आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आस्था न्यूज में। मैं हूं अक्षता गौतम। आज हमारे साथ है श्याम प्रिया शर्मा मुस्कान, जो जगह जगह जाकर खाटू वाले श्याम बाबा के गुणगान करती है। तो आइए जानते हैं इनसे इन्हीं के बारे में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कितने वर्ष की उम्र से श्याम बाबा की कथा कर रहे हैं और नानी बाई का मायरा कर रही है? जब मैं 16 साल की थी तब मैंने पहली बार नानी बाई का मायरा किया था, और उसके बाद बाबा श्याम की कथा जब मैं 17 साल की थी तब मैंने की थी। आप कितने वर्ष से ये कर रही है ये आपने बताया, पर आपको ये करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा नानी बाई का मायरा जो मैंने पहली कथा करी थी, तो उसका जब जो मेरी माँ हैं वो खुद सुन करके पहले उन्होंने खुद सीखी कथा, और फिर वो मुझे छोटे छोटे प्रसंग समझाती थी, बताती थी। तो धीरे धीरे मुझे भी उसके प्रति एकदम जागरूकता हुई। ऐसा लगा कि मुझे भी कथा सुनना चाहिए। फिर मैंने भी कथा सुनी, और उसके लिए मैंने मेरे दादाजी से भी बहुत सारी कथाएं नानी बाई के मायरे से रिलेटेड सुनी। तो उन सबको समाहित करके फिर मैंने जो कथा की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस समय मुझे मेरी प्रेरणा माँ से मिली, और उसके बाद सभी ने आशीर्वाद दिया उससे जो। तो अभी तक आप कितनी कथाएं कर चुकी है और कहाँ कहाँ पर? कथाएं नानी बाई का मायरा 6 से 7 हुए हैं, और खाटू श्याम जी की कथा मैंने एक बार की है। अभी आगे मैं एक कथा करने जा रही हूँ। तो कहाँ कहाँ तो वैसे पढ़ाई को प्राथमिकता न देकर आपने कथा करना शुरू क्यों कर दी? देखिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को मैंने प्राथमिकता नहीं दी है। कथा जब मैंने किया था, जब मैं 10th की एग्ज़ाम दी थी, और उसके बाद मैंने कथा आरंभ की थी, तो उसी के साथ मैंने पढ़ाई भी की है। 12th तक एग्ज़ाम भी दिया है, और अब मैं डिग्री में BPA कर रही हूँ। म्यूज़िक डिग्री है, इंडियन क्लासिकल। तो पढ़ाई भी कर रही हूँ, और उसी के साथ मैं बाबा श्याम की कथा, नानी बाई का मायरा, और साथ ही मैं बाबा की भजन संध्याएँ भी करती हूँ। जब आप भजनों में, कथाओं में इतना लीन हो जाती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? जब भजन कथा में जब मैं लीन हो जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बाबा के भजन गाती हूँ या मायरा भी करती हूँ, तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपके जो तार होते हैं वो बाबा भगवान से मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ करके और सिर्फ इसी में मैं लग जाऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं कथा वगैरह करती हूँ। इस संदर्भ में भविष्य की आपकी क्या योजना है? भविष्य की योजनाएं हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ करके सिर्फ इसी में जाऊंगी। आगे परमात्मा ने जो भी लिखा है, तो अगर कभी भविष्य में मेरी कहीं जॉब वगैरह भी लगती है, तो उसी के साथ भी मैं कभी कथाएं भजन छोड़ नहीं सकती। तो उसी के साथ मैं जो जॉब होगी, तो उसी के साथ मैं कथाएं भजन करती रहूँगी जीवन पर्यंत। जब तक भगवान का आशीर्वाद है तब तक बिल्कुल करूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूँगी कि आजकल जो हम देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यता की ओर ज़्यादा हमारे युवा जो हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। तो उनको मैं कहना चाहूँगी, और उनके माता पिता से भी निवेदन करना चाहूँगी कि जब हमारे घर में ही जब किसी बालक का जन्म हो, तब शुरू से ही हम उनको हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसका ज्ञान दें। हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए आस्था न्यूज़।